शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की निशानियां क्या होती हैं, वो आज बाबा ने समझाया है। एक दुनियावी प्राप्ति होती है, एक ईश्वरीय प्राप्ति होती है। दुनियावी भाग्य की निशानी होती है राज, सबसे ऊंच पद राजाई पद होता है। तो दुनियावी भाग्य की निशानी राज है, और राज की निशानी ताज है। ऐसे ही बाबा ने कहा, ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का ताज है। दुनियावी भाग्य की निशानी सोने का ताज है, राज सिंहासन है। ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का ताज है, और उसकी प्राप्ति का आधार, लाइट के ताज की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो बाबा ने कहा, जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, वो लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती हैं। बताया ना, लाइट के ताज की प्राप्ति का आधार तो संपूर्ण पवित्रता है। पर जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, उनको लाइट का ताज भी मिलता है, और वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न भी हो जाती हैं। और अगर कोई प्राप्तियों में कमी है, तो लाइट का ताज स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यहाँ प्राप्तियों से क्या भावार्थ है? दुनिया की डेफिनेशन और हमारी डेफिनेशन प्राप्तियों की तो अलग अलग है ना। दुनिया में प्राप्तियों के लिए समझेंगे सारा कुछ मेटेरियलिस्टिक, कि इसको भाई धन प्राप्त है, इसको पोजीशन प्राप्त है, इसके रिलेशन सारे अच्छे हैं, तन धन जन ऐसे वाला दुनिया में समझते हैं कि ये प्राप्तियों की लिस्ट है। हमारे यहाँ प्राप्तियों की लिस्ट है ईश्वरीय प्राप्तियाँ, संपूर्ण पवित्रता की प्राप्ति। यहाँ पर है ज्ञान गुण शक्तियाँ, उसकी प्राप्ति। और उसके आधार पर अगर किसके पास ज्ञान गुण शक्तियाँ ठीक है, पवित्रता की डिग्री ठीक है, तो उसके आधार पर जब जहाँ जैसा जितना चाहिए होगा, सर्व प्राप्त होता है। स्थूल रूप में तो स्थूल हमेशा सूक्ष्म की परछाई होता है। जो अंदर में हमने सूक्ष्म रूप में कमाया है, स्थूल रूप में वो अंदर वाले को फॉलो करता है, बाहरी रूप में वही एक्सप्रेस होता है। तो इसलिए मुख्य बात आज बाबा समझा रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी दौलत है संपूर्ण पवित्रता। इसके आधार पर सब कुछ पा सकते हैं, न सिर्फ लाइट का ताज। लेकिन बाबा ने जो बोला, ऐसी आत्माओं को लाइट के ताज के साथ सर्व प्राप्तियां होती है। तो सर्व में फिर लौकिक अलौकिक दोनों आ जाता है। सर्व माना सर्व, तन मन धन जन
सब प्राप्तियां ऐसी आत्माओं के आगे पीछे घूमती हैं। उनको कभी भी किसी भी तरह के अभाव की फीलिंग नहीं आती है। जैसे राम राज के लिए कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कब हो न व्यापा, यानी दैहिक रूप से, दैविक रूप से, भौतिक रूप से वहाँ कोई अभाव कभी नहीं होता। ऐसे ही जो आत्माएं संपूर्ण पवित्रता को धारण कर लेती हैं, उनका भी दैहिक दैविक भौतिक सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि दुनियावी कंपटीशन के हिसाब से उनकी दौलत कोई बड़ी लिस्ट में काउंट होगी, बड़ी पोजीशन की लिस्ट में काउंट होगी, ज़रूरी नहीं। जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, उनके अंदर की संतुष्टि की फीलिंग बहुत बड़ी होगी। इसलिए जब जहाँ जिस साधन की आवश्यकता है वो हाजिर होगा। अंदर में वो अभाव की फीलिंग में नहीं आएंगे, अंदर रिचनेस बहुत ज़्यादा होगी, अंदर में देने की भावनाएं होंगी, कभी खालीपन की फीलिंग नहीं आएगी, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। तो हमने अपना लाइट का ताज परफेक्ट करना, अपनी पवित्रता को संपूर्ण करके। जब हम संपूर्ण पवित्रता की बात कहते हैं तो उसमें सिर्फ काम विकार को जीतने की बात नहीं होती है, लेकिन कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, ये है संपूर्ण पवित्रता। देह अभिमान, देह भान, लोभ मोह छोटे हिस्सों में भी जो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो उसको कहेंगे ये संपूर्ण पवित्रता है। स्वप्न मात्र भी पवित्र, संकल्प मात्र भी पवित्र। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया था, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। ये भी आत्मा की शक्तियों को लीक करते रहते हैं। तो मुझे अपनी संपूर्ण पवित्रता की डिग्री को हासिल करना है और उस आधार पर अपने लाइट के ताज को परफेक्ट करके ईश्वरीय भाग्य वाली सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनना है। और आज सारा दिन बार बार ये याद रखते हुए कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, अपने सिर पर लाइट का ताज महसूस करते रहेंगे और ईश्वरीय प्राप्तियों के नशे में जाएंगे। उसकी लिस्ट बनाते रहेंगे, अंदर ही अंदर बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा से क्या क्या मिला, प्यार मिला, सुख मिला, आनंद मिला, शक्तियाँ मिली, सर्व ज्ञान के पॉइंट्स मिले जिससे सॉल्यूशन मिला। जीवन क्या पलटा, बाबा ने तो हमारा युग पलट दिया है सारा। एकदम हम गिरती कला से चढ़ती कला में आ गए हैं। तो प्राप्तियों के नशे में जाते जाना है आज हमको, और संपूर्ण पवित्रता का ताज लगातार अपने सिर के चारों तरफ महसूस करना। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, प्रकाश की काया में हूँ, प्रकाश चक्र के अंदर हूँ। ऐसी मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। आज का याद की यात्रा का सरलता के लिए आज बाबा ने समझाया। सरलता के लिए एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति
स्तुति के आधार पर ना हो। स्तुति माना महिमा, तारीफ। तो अपनी स्थिति दूसरों के द्वारा की गई महिमा के आधार पर ना हो, नहीं तो ज़्यादातर महिमा सुनते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, निंदा सुनते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस आधार पर स्थिति ना बनाओ। सरलता के लिए एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में हो जाती है। जो कर्तव्य करते हैं ना, उसकी महिमा मिले इसकी इच्छा बहुत रखते। एक छोटा सा काम भी करेंगे ना, 100 को सुनाते फिरेंगे। किस इच्छा से सुनाते फिरेंगे? ताकि महिमा करें। और फिर महिमा नहीं होती तो हलचल में आ जाते हैं। इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखनी है। हमारा स्वमान है इस सप्ताह का, मैं परमात्मा दिल तख्त नशी, प्रीत बुद्धि स्वच्छ आत्मा हूँ।